इंडिया ईयू ट्रेड डील के बाद अमेरिका से भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। भारत और अमेरिका के बीच आखिरकार व्यापार समझौते पर सहमति बन गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका ट्रेड डील का ऐलान किया, जिसके तहत अमेरिकी टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इस डील के साथ ही देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस समेत समस्त विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर अब तीखा हमला बोला है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश के किसानों के लिए इससे बड़ा धोखा और कोई नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है? अमेरिकी कपास, मक्का, गेहूं, डेयरी उत्पाद, बादाम, सेब भारत में ड्यूटी फ्री बेचे जाएंगे, तो भारत के किसानों का क्या होगा? साथियों, राज्यसभा में आज समूचे विपक्ष ने एक मत और एक स्वर से सरकार से अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील की घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा की गई है, उस पर जवाब मांगा, उसकी तफसील मांगी। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पहले 3 काले कानून से खेती को बेचने का भाजपाई षड्यंत्र हुआ और अब एक बार फिर, जैसा अमेरिका की कृषि मंत्री ने कहा है कि भारत अमेरिकी ट्रेड डील में अमेरिका के सारे खेती उत्पाद 0% ड्यूटी पर भारत में बेचे जाएंगे। देश के किसान के लिए इससे बड़ा विश्वासघात हो ही नहीं सकता। इसके क्या मायने हैं? यानी अब अमेरिका की कपास बगैर ड्यूटी के हिंदुस्तान में बिकेगी, अमेरिका का मक्का हिंदुस्तान में बिकेगा, अमेरिका का गेहूं हिंदुस्तान में बिकेगा, अमेरिका के मिल्क प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में बिकेंगे, वहां के बादाम, अखरोट और पिस्ता, फल और सेब हिंदुस्तान में बिकेंगे। तो हिंदुस्तान के किसान का क्या होगा? क्या मोदी सरकार ये नहीं जानती कि लगातार हिंदुस्तान अमेरिका के मिल्क प्रोडक्ट्स और खेती के प्रोडक्ट्स पर इसलिए बैन लगाते हैं कि हम अपने किसान का संरक्षण करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के किसान के हकों को मंडी में बोली लगाकर बेच के मोदी सरकार और भाजपा क्या साबित करना चाहती है? इसलिए समूचे विपक्ष ने एक निर्णय किया कि सरकार सामने आए, उस समझौते को पटल पर रखे और पर्दे के पीछे हिंदुस्तान के किसान के हितों को रात के अंधेरे में मोदी सरकार द्वारा कैसे बेचा गया, इसकी पूरी चर्चा सदन के अंदर हो। परंतु हमेशा की तरह भाजपा अंधेरे के पर्दे के अंदर किसानों के हकों को बेचने की साजिश पर पर्दा डाल बंद करना चाहती है। ये हिंदुस्तान के किसान को, समूचे विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को कभी मंजूर नहीं हो सकता। इसलिए आज हमने जवाब भी मांगा, हिसाब भी मांगा, बहिर्गमन भी किया। मैं एक चीज सिर्फ कहूंगा, किसानों के बारे में बात हो गई है। ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया? किसी चीज पे 2-3% था, उसको 50 ले गए, फिर 18 ले आए। मतलब ये क्या चल रहा है? परसुएशन नहीं, प्रेशर। और हमने क्या किया? 0 अनाउंसमेंट। कौन कर रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्या हमने अपनी पूरी संप्रभुता गिरवी रख दी है? ये सवाल आपके माध्यम से पूरे देश के लिए। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान पर 10% टैक्स लगाता है, पहले वह हम पर 30% टैक्स लगाता था। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील फाइनलाइज हुआ है, कहा जा रहा है ऐतिहासिक है, इसका देश को बहुत फायदा होगा। 18% टैरिफ। अरे ढोल बजाओ, नहीं बजाया क्या अभी तक? तुमने कल का क्या पता है? अपना बजट देखा क्या? उस बजट में आपने 0% ड्यूटी लगाई है। सारे आइटम वहां से आते हैं, अमेरिका से, समझ में आया? तो उसको प्रतिशत देने की बात आई। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि वहां कितना हो गया है, वहां क्या हो गया है? पाकिस्तान को तो 10% लगाता है भैया, कल तक हमारे ऊपर 3% लगाता था। ठीक है, थोड़ा नीचे आया है, वो ट्वीट करते हैं या तो भी नहीं करते, इतना ध्यान में रखना। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि राष्ट्रीय हित और किसानों के हितों से समझौता किया गया है। भारत अमेरिका व्यापार समझौता। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि पूरा विपक्ष राज्यसभा से वॉकआउट कर गया। जैसे कि आज पूरा विपक्ष
राज्यसभा में वॉकआउट करके बाहर आया है, राष्ट्रहित का सौदा, किसानों के हितों का सौदा, जिस तरह से मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ किया है, ट्रंप के साथ किया है, मुझे लगता है ये गौतम अडानी को बचाने के लिए ये ट्रेड डील किया है और हम ये संसद से सड़क तक उसका विरोध करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि ये घोषणा भारत सरकार की तरफ से नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से आई है। अमेरिका का रवैया दिखाता है कि हमारा विदेश मंत्रालय बातचीत करने में सक्षम नहीं है। अगर हम टैरिफ की बात करें, 25% से 18% टैरिफ डाउन हुआ है, कैसे देखते हैं? इससे पहले टैरिफ क्या था जब 25% लगा दिया गया था, क्या 18% ही था? इससे कई गुना कम था जो टैरिफ लगाया गया। अभी भी 18% जो टैरिफ लगाया गया है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाता है, क्योंकि इसकी घोषणा भारत सरकार की तरफ से पहली बात तो नहीं करी गई है, ये यूएस के प्रेसिडेंट ने करी है। और लगातार जिस तरह से यूएस का रवैया भारत की तरफ रहा है, वो दर्शाता है कि जो भारत सरकार है वो यूएस जिस तरह से डील करना चाहिए उस तरह से हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री वो डील नहीं कर पा रही है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह समझौता भारत के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। कृषि क्षेत्र में बाजार खोलकर, अमेरिका का बाजार खोलकर भारत के करोड़ों किसानों के पीठ और पेट में छुरा मारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। यह समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। न सिर्फ करोड़ों किसानों के साथ, बल्कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि अब हिंदुस्तान रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यानी कि अमेरिका से अगर आप तेल खरीदेंगे तो महंगा तेल हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को खरीदना पड़ेगा। आपने दोहरी मार इस देश के लोगों को दी, विश्वासघात किया इस देश के लोगों के साथ। जिस कृषि क्षेत्र को हमेशा संरक्षित रखा गया कि भारत में बाहर का विदेशी सामान आकर, कृषि क्षेत्र का उत्पाद आकर सस्ते दामों में बिकने लगेगा तो हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो जाएंगे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन करोड़ों किसानों के साथ धोखा करने का काम किया है, खेत कल्याण के साथ धोखा करने का काम किया है, अन्नदाता के साथ धोखा करने का काम किया है, और इसका पुरजोर विरोध सड़क से लेकर सदन तक हम लोग करेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्या है। विपक्ष सिर्फ क्लैरिटी मांग रहा है, हमें नहीं पता है कि डील में क्या है। आइए आपको सुनवा दे क्या कुछ कह गए शशि थरूर। Opposition is only asking for clarity. We don't know what the deal contains. We have Mr. Trump's tweet and we have Mr. Modi's tweet. Is that enough in a parliamentary democracy? Shouldn't the government come and explain to the people of India what's in the deal? We have no idea. Mr. Trump says agriculture. So what are the protections for India's farmers? Mr. Trump says 500 billion. Our entire import bill is 700 billion. So are we going to stop buying from every other country and only buy from America? We need clarity. That's all. We just want to know. We would love to celebrate good news if it is good news. But please give us the details and we know whether we should celebrate. हालांकि आपको पता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच सोमवार को फोन पर बातचीत के बाद भारत और अमेरिका ने ट्रेड डील का ऐलान किया है। इस समझौते के तहत भारत ने अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले अपने माल पर 18% शुल्क देना होगा। पीएम मोदी ने व्यापार समझौते का स्वागत करते हुए इसे शानदार ऐलान बताया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।